2024 में एक साइंस फिक्शन मूवी रिलीज हुई थी जो काफी हद तक एक यूनिक कंसेप्ट पर बेस्ड है, जहाँ पर लीड कैरेक्टर जोई की गर्लफ्रेंड मारी जाती है, लेकिन फिर अचानक से वो अलग अलग मीडियम जैसे टीवी, मॉनिटर या फिर फोन से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मानो वो किसी जगह पे ट्रैप है। और जब जोई को इसकी सच्चाई पता चलती है तब उसके होश उड़ जाते हैं। ये कहानी है लेवल्स। इसे अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कहानी की शुरुआत में हम जोई को देखते हैं। आज वो अपने गर्लफ्रेंड ऐश के साथ डेट पर जाने वाला है। हम देखते हैं कि करीब 2 महीने पहले जोई जो अपने बुक स्टोर में बैठा हुआ था, तब वहाँ पे ऐश नाम की लड़की आती है। जोई उसे मदद करने के लिए जाता है। दोनों भी एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। उसी के बाद दोनों ने डेटिंग करना शुरू कर दिया था। ऐश काफी मिस्टीरियस लड़की थी। उसने अभी तक अपने पर्सनल लाइफ के बारे में जो को कुछ भी बताया नहीं था। खैर, आज जोई ऐश से मिलने के लिए एक कैफे में आता है। ऐश काफी घबराई हुई थी और वो कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट चीज बतानी है। मैं दरअसल इस दुनिया से नहीं हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं एक आदमी उनके टेबल पर आता है, लेकिन अगले ही पल में हंटर ऐश को गोली मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब शॉक के बाद वो हंटर का पीछा करने की कोशिश करता है, पर हंटर एक गली में जाकर अचानक से गायब हो जाता है। इस हादसे के बाद जोई काफी डिप्रेस होता है। अपने अपार्टमेंट से कहीं बाहर जाना ही बंद कर देता है। उसका एक दोस्त था ओलिवियर। वो कई बार उसके घर पे आता है, लेकिन जोई उससे नहीं मिलता, इसलिए ओलिवियर वहाँ से चला जाता है। उस रात जोई एक शॉप में जाकर खुद के लिए एक गन खरीदता है और अपनी लाइफ एंड करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो ट्रिगर दबाता है तब कुछ होता ही नहीं है। अब गन को टेस्ट करने के लिए वो सोफा पर गोली चलाता है तो बुलेट्स निकलती है और सोफा में बहुत ही बड़ा छेद होता है। पर जब वो वापस खुद पर गन चलाता है तब फिर से गन काम करना बंद कर देती है। अब जोई फ्रस्ट्रेट होता है, इसीलिए वो विंडो पर गोली मारता है और ग्लास तोड़ देता है। वो ऊंचे बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। अगले ही पल वो हवा में तैर रहा होता है। काफी सारे कांच स्लोमो में उसके आसपास तैर रहे होते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता हो क्या रहा है। कुछ समय के बाद वो अचानक से नींद से जग जाता है। अपने आसपास देखता है तो बेड, कांच सब कुछ सही था। तब घर का एआई उसे कहता है कि ऐश के कुछ मैसेजेस आए हैं तुम्हारे फोन पर। जो सुनते ही जोई पैनिक होने लगता है, क्योंकि वो तो मर गई थी, और अपने बिल्डिंग से बाहर आकर भागने लगता है। तब उसे सड़क पर चलती हुए एक औरत का चेहरा अचानक से डिसऑर्डेड होते हुए दिखाई देता है। इसीलिए वो डर कर अब ओलिवर की एडवाइस लेने जाता है। तो ओलिवर कहता है कि शायद ये मैसेजेस ऐश ने मरने से पहले तुम्हारे लिए छोड़े होंगे, तुम एक बार उन्हें पढ़ लो। तो वो एक वीडियो मैसेज था जिसमें ऐश कह रही होती है कि अगर तुम ये मैसेज देख रहे हो तो इसका मतलब यही है कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया है, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने एक बुक स्टोर में कुछ चीज छोड़ी है, तुम उसे उठा लो। अब जोई भागते हुए अपनी शॉप में आता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक बड़े से नेटवर्किंग रूम में एरिका नाम के लड़की और 2 आदमियों को देखते हैं जो जोई पर नजर रखे होते हैं। यहाँ पे जोई बुक स्टोर पहुँचता है और काउंटर वाली लड़की उसे एक छोटी सी किताब देती है जो उसके लिए पार्सल आया था, और वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर एरिका अपने कंप्यूटर से कुछ लोगों को मानो एक्टिवेट करती है जो जोई का पीछा करने लगते हैं। उसके साथ एक आदमी एलिवेटर में भी जाता है। तभी जो को ऐश के नंबर से मैसेज आता है कि वो आदमी तुम्हें मारने वाला है। अब डर के मारे जोई अपने अपार्टमेंट में घुसता है, लेकिन वो आदमी फायरिंग शुरू कर देता है। फिर जो अपनी गन से उस आदमी को शूट करता है, लेकिन वो मिस हो जाता है। तभी अचानक से जो की बॉडी अपने आप ही मूव करना शुरू कर देती है और सीधा उस आदमी पर एक गोली चला देती है और वो आदमी उधर ही मारा जाता है। जोई खुद भी काफी कंफ्यूज था कि अभी क्या हुआ। तभी दूसरा आदमी घर के बाहर आता है। अब जोई अचानक से उसके साथ प्रो लेवल बॉक्सर की तरह लड़ने लगता है और एक झटके में उसे मारकर गिरा देता है। ये देखकर वो काफी हैरान था कि हो क्या रहा है। अब वो घर के अंदर आ जाता है और तभी स्क्रीन पर ऐश का कॉल आता है। जो ये देखकर हैरान था और उसे पूछता है कि तुम तो मर गई हो, है ना? तो ऐश कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। और तभी अचानक से जो बॉडी घर के अंदर गिरी हुई थी वो अचानक से गायब हो जाती है। अब ऐश उसको समझाने लगती है और कहती है कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, मैं दूसरी दुनिया से आई हूँ। मुझे तुमसे कांटेक्ट करने के लिए पूरे एक सिस्टम को हैक करना पड़ा। जिसके बाद वो बताती है कि कई साल पहले टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एडवांस हो चुका था कि एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग ऐसी काफी सारी चीजें डेवलप्ड होने लगी। तभी हंटर नाम का एक आदमी था जो काफी ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन हंटर एक पर्सनल प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा था। उसके पर्सनल प्रोजेक्ट का एम था कि वो एक
ऐसा डिजिटल यूनिवर्स बनाए, यानी कि एक तरह का वर्चुअल रियलिटी जो बिल्कुल रियल दुनिया की तरह हो। उस डिजिटल यूनिवर्स का सारा डेटा रियल दुनिया से कनेक्टेड हो, लेकिन उसके पास इतना बड़ा सेटअप नहीं था कि वो डिजिटल यूनिवर्स को बना सके। लेकिन तभी हंटर को एक कोडर का मैसेज आता है जो इस प्रोजेक्ट में उसकी मदद करना चाहता था, और दोनों ने भी मिलकर एक अलग DU बनाया, यानी कि डिजिटल यूनिवर्स, जो अपने आप में ही एक अलग दुनिया थी। वहाँ पर कार्स थी, बिल्डिंग्स थी, अलग अलग शहर थे, वहाँ पर लोग भी थे जो पूरे इंसानों की तरह ही थे। ये पूरी दुनिया एक कंप्यूटर द्वारा बनाई गई एक ऑनलाइन दुनिया थी, जहाँ पे और इनका इनपुट पूरे रियल दुनिया से लिया जाता था। हंटर एक काफी पावरफुल इंसान बनते गया, और वो ऐसे ही काफी सारे डिजिटल यूनिवर्स बनाते गया और उन्हें बेहतर करते गया। फिर हंटर ने अपने DUs यानी डिजिटल यूनिवर्स में अलग अलग टेस्ट करना शुरू किया, जैसे कि हाई रिस्क सर्जरी से लेके एडवांस वेपन तक की टेस्टिंग वो इन DUs पे करता था। और ये सारी जानकारी अब जोई सुन रहा था, और उसे समझ आता है कि वो भी ऐसे ही एक डिजिटल यूनिवर्स में है, यानी एक तरह के वर्चुअल रियलिटी में, कंप्यूटर प्रोग्राम में है। पर तभी ऐश उसे कहती है कि तुम एक रियल इंसान की तरह ही हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ऐश आगे बताती है हर एक डिजिटल यूनिवर्स में फिजिकल लॉ को फॉलो करना जरूरी है। अगर कोई भी चीज फिजिकल लॉ के अगेंस्ट होती है तो पूरा यूनिवर्स अजीब तरीके से काम करने लगता है, उनमें ग्लिचेस आने लगते हैं। फिर ऐश उसे हंटर की कहानी के बारे में बताती है और कहती है हंटर के एक्सपेरिमेंट गलत तरीके से किए जा रहे थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सारी टेक्नोलॉजी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन हंटर ने इस डिजिटल यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के बजाय इन्हें छुपा दिया। वो आगे बताती है कि मैं रियल दुनिया से आई हूँ और एक इंटेलिजेंट एजेंसी में काम करती हूँ, और मेरा काम था कि हंटर की हिडन टेक्नोलॉजी को ढूंढना, इसीलिए मैं तुम्हारी दुनिया में थी और तभी मेरी मुलाकात तुमसे हुई और मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। अब ये सारी चीजें जानने के बाद जोई बहुत ही कंफ्यूज होता है, लेकिन उसे समझ आ रहा था। अब वो पूछता है फिर इस किताब में क्या है जो तुमने मुझे दिया? तब वो बताती है कि इस किताब के अंदर कुछ ऐसा डेटा है जो मुझे रियल वर्ल्ड में चाहिए। यहाँ पर ऐश अपने स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स भी दिखाती है, तब उनमें वो ओलिवर की पिक्चर देखता है। तो ऐश कहती है कि ये भी रियल दुनिया में एक प्रोग्रामर था, लेकिन कई सालों से ये गायब है। तो जो कहता है कि अरे इसे तो मैं जानता हूँ, ये मेरा दोस्त ओलिवर है। और ऐश समझ जाती है कि ओलिवर किसी तरह से इस दुनिया में छुपा हुआ रह रहा है। अब वो जोई से कहती है कि देखो मुझे इस दुनिया में वापस आना है, इसीलिए तुम्हें अब ओलिवर की मदद लेनी है ताकि मैं इस दुनिया में कैसे भी आ सकूं। अब इनकी ये सब कुछ बातचीत चली रही थी, तभी हम रियल दुनिया में देखते हैं। इस वक्त एरिका हंटर से मिलने के लिए आती है। एरिका उसे बताती है कि जोई का मिशन अब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, उनकी टीम उसे ठीक से मार नहीं पा रही है। अब वो सजेस्ट करती है कि हम इस पूरी दुनिया यानी जोई की दुनिया को ही ग्लोबल नेटवर्क से हटाकर अलग कर देते हैं ताकि उसमें कोई भी घुस नहीं सकता। पर हंटर को ये मंजूर नहीं था क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन फीड को रोक सकता था। जाने से पहले हंटर उसे ये भी कहता है कि तुम्हें असली ऐश को ढूंढना होगा। यहाँ पे ऐश अपने घर पे होती है, तभी ओलिवियर उसे कांटेक्ट करता है, लेकिन तभी ऐश का अलार्म बजने लगता है और वो देखती है कि कुछ अजीब चेहरे वाले लोग उसके अपार्टमेंट में आने लगते हैं। दरअसल एरिका ने उसे ढूंढ लिया होता है, लेकिन ऐश उनसे छुप कर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। फाइनली ओलिवियर के एड्रेस पर पहुंच जाती है। अब घर में दोनों भी बातें करने बैठते हैं और ऐश अपना DU एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करती है। जोई की बात सुन के वो थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है और ओलिवियर उसका प्यार देखकर उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और उसे अपने एक पुराने बिल्डिंग के बारे में बताता है जहाँ पर अब से वो छुप सकती है। अब थोड़े टाइम के बाद ओलिवियर ऐश को DU में वापस भेजने का रास्ता निकालता है और ऐश फिर से जोई से मिल पाती है। वहीं हंटर अपने कंप्यूटर पर कोड को चेंज होते हुए नोटिस करता है। वहीं यहाँ पर हम जोई को देखते हैं जो अपने नॉट रियल होने के कारण काफी कंफ्यूज होता है, लेकिन ऐश उसे यकीन दिलाती है कि वो रियल है और उसे किस करती है। लेकिन उनके बीच का ये मोमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिकता क्योंकि ऐश अचानक से डिजिटल यूनिवर्स से बाहर खींची चली आती है, जहाँ पर ओलिवर उसे बताता है कि हंटर उनके पीछे है और इसीलिए ऐश को भागना पड़ेगा। रियल वर्ल्ड में एक मास्क मैन ऐश का पीछा कर रहा होता है। ऐश एक गली में छुपने की कोशिश करती है और जब वो आदमी उसके पास आता है तो दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। तो एक और आदमी उसके सामने आता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब ऐश को होश आता है तब वो हंटर के ऑफिस में होती है। दूसरी जगह हम जोई को देखते हैं जो काफी डरा हुआ था और ऐश कहाँ गायब हुई ये देखने के लिए वो ओलिवर से मिलने जाता है। तो ओलिवर उसे एक जगह शांत बिठाता है और सारी चीजें एक्सप्लेन करने लगता है। वो कहता है कि ऐश की जान खतरे में है और ये बार बार इस DU में प्रॉब्लम हो रहे हैं, इसलिए हंटर शायद इस यूनिवर्स को भी शट डाउन कर देगा, यानी कि यहाँ की सारी चीजें भी इरेज हो जाएगी। लेकिन ओलिवर के पास एक
आइडिया होता है जिससे ये यूनिवर्स बच सकता है। ओलिवर ने इस डीयू का एक बैकअप बना लिया होता है और ये वही डेटा था जो उस बुक में भी था जो ऐश के पास थी। अब ओलिवर उसे एक की देता है और वहाँ जाकर मशीन्स को एक्टिवेट करने के लिए कहता है ताकि इस यूनिवर्स का डेटा अपलोड हो सके। इसके बाद जोई वो काम करने के लिए निकल जाता है। तो यहाँ पर ऐश को देखते हैं, उसे पकड़कर हंटर के ऑफिस में लाया था। दोनों के बीच में भी काफी आर्ग्यूमेंट होता है। खैर इसके बाद हंटर खुद डीयू में चला आता है और ओलिवर से जाकर मिलता है। यहाँ पे हमें समझ आता है कि ओलिवर वही इंसान था जिसे हंटर ने सबसे पहले मदद की थी डीयू क्रिएट करने में। दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहस होती है और हंटर उसे अपनी चीजों से दूर रहने के लिए कहता है और ओलिवर भी मान जाता है। लेकिन ये हंटर की एक चाल होती है, वो यहाँ ओलिवर को बिजी रखकर उसे रियल लाइफ में ट्रैक करता है और उसके लोग ओलिवर के घर जाकर उसे सीधा मार डालते हैं, जिसके कारण यहाँ से भी वो मारा जाता है। यहाँ पे जोई एक पुराने अपार्टमेंट में आता है जहाँ पर उसे एक कंप्यूटर मिलता है जिस पर काफी सारा डेटा था। जैसे ही वो अपना हाथ कंट्रोल पैनल पे रखता है, पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने लगती है। इसका एक अलर्ट एरिका को भी जाता है, इसीलिए वो अपने लोगों को उसे मारने के लिए भेजती है और दो लोग अचानक से उसे बिल्डिंग के बाहर अपीयर होते हैं, जिन्हें जोई भी देख लेता है। पर जोई अब उस की से एक कैबिनेट खोलता है और वो पूरा कैबिनेट गन से भरा होता है। जब वो आदमी अंदर आते हैं तब जोई बिना किसी गलती के उनके ऊपर सीधा गोलियां चलाने लगता है और एक एक करके उसके सारे लोगों को मार देता है। लेकिन अचानक से उसे हंटर का आवाज सुनाई देता है और जोई वहाँ से डिसअपियर होकर सिटी के बाहर के हार्बर में आ पहुँचता है। वहाँ पे हंटर पहले से ही होता है और वो जोई के हाथ पर शूट कर देता है। जोई उसे मारने ही वाला था, लेकिन हंटर प्रोग्रामिंग से उसका गन मिटा देता है और जोई को टॉर्चर करने लगता है। जोई किसी तरह उस सिचुएशन से बाहर निकलता है और दूसरे गन से वो हंटर के हाथ पर मारता है। इस शॉक के कारण हंटर सीधा डीयू से बाहर आता है, यानी अपने ऑफिस में। अब यहाँ हंटर अनाउंस करता है कि वो इस डीयू को ही शट डाउन कर रहा है और यहाँ पर हम देखते हैं एक एक करके काफी सारी चीजें मिटने लगती है, यानी कि अब जोई भी मारा जाएगा। यहाँ पे ऐश बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है और हंटर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि कम से कम उसे आखिरी बार जोई से बात करने दो। हंटर हंस पड़ता है कि ये लड़की एक सॉफ्टवेयर से प्यार करती है, लेकिन वो उसकी बात जोई से करवाता है। जोई ऐश से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और मेरे इमोशंस एक इंसान की तरह ही सच है। दोनों में एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और देखते ही देखते आसपास की सारी बिल्डिंग, वहाँ की सारी चीजें हवा में उड़ने लगती है और डिलीट होने लगती है। वैसे उसका फोन भी गायब हो जाता है और सारी दुनिया अब एक अंधेरे में घुल मिल जाती है। जिसके बाद हंटर अपनी गार्ड्स को ऐश को भी मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन जो एरिका होती है वो मना करती है क्योंकि वो और ऐश कभी दोस्त हुआ करते थे। तभी अचानक से ओलिवर की आवाज आने लगती है। हंटर हैरान होता है कि उसे तो मार डाला था और अचानक से एक डिस्प्ले पर ओलिवियर आ जाता है। वो कहता है कि तुम एक मूर्ख हो और एक मूर्ख ही रहोगे। जिसके बाद ओलिवियर उसे समझाने लगता है, तुम भूल रहे हो कि मैं भी डीयू का क्रिएटर था, इसीलिए मैं डीयू को चेंज कर सकता हूँ। मैंने डीयू के अंदर काफी सारे अलग अलग यूनिवर्स ऑफ लेयर्स बना दिए थे, यानी अलग अलग यूनिवर्स थे। तुमने जिस ओलिवियर को मारा था वो ओरिजिनल नहीं था, वो मेरा ही एक दूसरा वर्जन था। मैं अभी भी जिंदा हूँ। तब तक वहाँ पर कुछ पार्टिकल्स इकट्ठा होने लगते हैं और देखते ही देखते वहाँ पर जोई बन जाता है और वो बिल्कुल जिंदा हो जाता है। उसके हाथ में गन भी आती है और वो तुरंत गार्ड को गन पॉइंट पे रखता है। एरिका फिर उस गार्ड को मार देती है, जिसके बाद हंटर की तरफ वो गन पॉइंट करता है और उसे भी डराते हुए सीधा बिल्डिंग के नीचे जंप करने कहता है। इसके बाद वो हंटर को भी गोली मार देता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और फाइनली जोई ऐश से मिलता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। जोई अब इस रियल दुनिया में आया था, लेकिन वो यहाँ पे कैसे आया ये उसे अभी तक पता नहीं था। इस दुनिया में वो एडजस्ट हो रहा था। एक दिन ये दोनों भी ओलिवियर से मिलते हैं और जोई उससे पूछता है कि मैं इस असली दुनिया में आया कैसे, और तब ओलिवियर उसे समझाता है कि ये सारी चीजें, यानी कि तुम जो चीजें देख रहे हो वो कोई रियल दुनिया नहीं है, वो डीयू ही है। यानी कि जोई जिस दुनिया में आया था वो भी रियल वर्ल्ड नहीं था, बल्कि एक डिजिटल यूनिवर्स ही था और उसने जोई के कोड को कॉपी करके ऐश के डिजिटल यूनिवर्स में पेस्ट कर दिया था और इसी के कारण जोई यहाँ पे अपीयर हुआ था। अब ये सुन के ऐश भी हैरान होती है कि ये रियल वर्ल्ड नहीं है और वो खुद भी जोई की तरह ही एक कंप्यूटर की दुनिया में है। लेकिन एट द एंड उसके पास जोई था, इसीलिए वो खुश थी और ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसे गरीबों का मैट्रिक्स मूवी भी कहा जाता है क्योंकि इसका कंसेप्ट भी कुछ